हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। आज संस्कृत की वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो का विषय है हमारा अव्यय पदानी। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में एक वीडियो डाली थी और उसका विषय भी था, उसका टॉपिक भी था अव्यय पद, अव्यय शब्द। हिंदी में कहेंगे अव्यय शब्द और संस्कृत में हम कहेंगे अव्यय पदानी। तो अव्यय पद के कौन से पद होते हैं? सदृशम, सदृशम मैंने समान, समान। त्रिशु मैंने तीनों, लिंगेशु मैंने लिंगों में, सर्वासु मैंने सभी, च मैंने और, विभक्तिषु मैंने विभक्तियों में, सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, वचनेषु और सभी वचनों में, सर्वेषु यत् ने व्यति तद्वयम्, सर्वेषु सभी, यत् वेति तद्वयम् यानी कि सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी व्यक्तियों में, जिनका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता, जो सदृश्य में समान बना रहता है, उसे कहते हैं हम अव्यय शब्द। जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी व्यक्तियों में एक जैसा रूप रहता है जिस शब्द का, उसको कहते हैं हम अव्यय शब्द, अव्यय पद। अब कुछ संस्कृत के अव्यय पदानी यहाँ पर दे रखे हैं, अर्थ सहित। उनका अर्थ भी लिखा सामने हिंदी में। इसके साथ साथ आपको हिंदी के भी अव्यय याद हो जाएंगे जब आप संस्कृत के अव्यय याद करेंगे। और एक तो आपके संस्कृत के अव्यय याद हो जाएंगे, दूसरे उनका मीनिंग आ जाएगा आपको, और तीसरा फ़ायदा है कि आपको हिंदी के अव्यय की ओर ज़्यादा पहचान हो जाएगी। तो पहला शब्द है आपका अत्र। अत्र मैंने यहाँ, सर्वत्र सब जगह, कुत्र कहाँ, एकदा एक बार, अधुना अब मतलब जो काम अब इसी जस्ट इसी टाइम जो हो रहा है उसको कहेंगे अधुना। अध्यय आज। देखो अधुना और अध्यय दोनों अलग अलग शब्द हैं। अधुना मैंने अभी का समय, अभी जो हम कर रहे हैं, और अध्यय मैंने आज पूरे दिन का समय, अध्यय मैंने आज। सह साथ, तरही तो, माँ मत। माँ को संस्कृत में कहा जाता मत। मत मैंने रोकना, किसी चीज़ से रोकना, मनाही करना। जैसे असत्य मावद, कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। बही बाहर, कदापि कभी नहीं, सांप्रतम इन दिनों। इन दिनों यानी कि जैसे कंटिन्यू टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है ना, उसको कहते हैं। जैसे आजकल दिल्ली में प्रदूषण चल रहा है, यानी कि कंटिन्यू 2-4 दिन से चल रहा है, उसको बोलते हैं बेटा हम सांप्रतम। अभी हमने पढ़ा था अद। अद मैंने आज का टाइम, और अधुना मैंने अब जो हम अभी कर रहे हैं, और सांप्रतम मैंने इन दिनों। सर्वदा मैंने हमेशा। स्वः, स्वः मैंने आने वाला कल, भविष्य काल, जिसको कहते हैं हम दृढ़ लकार, आने वाला कल, और जिसको हिंदी में कहेंगे हम भविष्य काल, और इंग्लिश में कहेंगे हम फ्यूचर टेंस, फ्यूचर। तो स्वः होना होता है आने वाला कल। है मैंने होता है और आधा ये और विसर्ग है मैंने बीता हुआ कल, पास्ट। पास्ट टाइम को हम संस्कृत में कहेंगे है। यदा, यदा का मीनिंग होता है जब, तदा तब, पुनः, पुनः दोबारा, समीपे पास में, और यहाँ पर दूरम भी हो सकता है, दूरे, दूर, दूर भी अव्यय हो सकता है, नहीं होता है, दूर भी अव्यय होता है। एव ही, ऊंचे, ऊंचे मैंने ऊंचा या जोर से। ऊंचा यानी कि कोई चीज़ की ऊंचाई बताई जा रही है, वहाँ भी ऊंचे का प्रयोग होगा। और ऊंचे मैंने ऊंचा जब हम बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, वहाँ भी ऊंचे शब्द का प्रयोग होगा, और ऊंचे का मीनिंग होता है जोर से। अद तवे, अद तवे मैंने आजकल। आम
हाँ, वा, अथवा, अतएव, इसलिए, अपि, भी, न, नहीं। तो ये थे बेटा हमारे अव्यय पद। और भी बहुत सारे अव्यय पद होते हैं। अगर आप ऐसे कुछ अव्यय पद सीख जाओगे, पढ़ लोगे, तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे उसके अंतर्गत हर चैप्टर में कुछ न कुछ अव्यय आते हैं। तो जब आप इनकी पहचान सीख जाओगे तो और भी अव्यय पद आप अपना पाठ पढ़ोगे तब सीख सकते हो। और बेटा अव्यय पद हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में आते हैं। तो इस प्रकार कल हमने हिंदी की वीडियो डाली थी, कुछ अव्यय वहाँ से याद करना, और कुछ आज मैंने जो संस्कृत की वीडियो डाली है इसमें संस्कृत के अव्यय पद के साथ साथ उनका हिंदी में भी अर्थ लिखा है। जब आप इनको याद करोगे तो अब आपके अव्यय पद की संख्या में वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और ये बेटा छोटी छोटी चीज़ें सीख लेते हैं तो हमारी व्याकरण में पकड़ अच्छी बन जाती है। और इस वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।